नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट की लैप्रोस्कोपी द्वारा सर्जरी। जैसे कि मैंने पिछले अपने वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि ओवेरियन सिस्ट बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं और उनका ट्रीटमेंट का अप्रोच भी बहुत अलग होता है। ओवेरियन सिस्ट फंक्शनल हो सकते हैं। फंक्शनल अगर वो होते हैं तो हमारी उम्मीद रहती है कि जैसे जैसे साइकिल चेंज होगा या हम हार्मोनल टैबलेट्स देंगे तो हो सकता है वो सिस्ट नॉर्मल हो जाए। पर अगर ये सिस्ट नॉर्मल नहीं होते हैं, इनके साइज़ में बढ़ोतरी होती है या ये प्रेगनेंसी के होने में दिक्कत करते हैं, तब हम इन्हें लैप्रोस्कोपी द्वारा ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो रीज़न है जहां हम लैप्रोस्कोपी की इनकी ज़रूरत पड़ जाती है वो होता है ट्विस्टिंग ऑफ ओवेरियन सिस्ट। कई बार ये होता है कि जो सिस्ट 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर से बड़ी होती है वो कई बार अपनी धुरी पे घूम जाती है और घूमने की वजह से, क्योंकि उसका रक्त की नली सिर्फ एक होती है, घूमने की वजह से वो रक्त नली भी उसकी बंद हो जाती है और फिर अचानक से पेट में दर्द होता है और कई बार दर्द की वजह से उल्टियाँ और एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। दूसरे जो रीज़न है जहाँ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है वो है एंडोमेट्रियोसिस। जनरली ये यंग वुमेन में होती है और उनमें प्रेगनेंसी हमेशा एक मुद्दा रहता है और एंडोमेट्रियोसिस को जब तक अंदर से ठीक से ना निकाला जाए तब तक वो ज़रूर प्रेगनेंसी के साथ इंटरफेयर करती हैं। इसीलिए प्रेग्नेंट अर्ली एज में या यंग एज में फीमेल्स जिनको एंडोमेट्रियोसिस है उनको साधारणतः लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती ही है। अब हम आते हैं कि सर्जरी कैसे की जाती है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जैसा कि आपको सबको ज्ञात हो, इसे हम मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहते हैं, जिसमें नाभि के पास और दोनों तरफ 2 से 3 और छेद करके उसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा इस सर्जरी को करते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अगर ये नॉन कैंसरस सिस्ट है तो उसमें सिर्फ जो अंदर की सिस्ट है उसको ओवरी के ऊपर एक चीरा लगा के जो नॉर्मल ऊपर की ओवरी टिश्यू जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं उसको आराम से उसके ऊपर से हटा दिया जाता है सिस्ट के ऊपर से, और उस सिस्ट को आहिस्ता आहिस्ता उसे निकाल दिया जाता है और उस सिस्ट के अंदर जो भी मटेरियल है, चाहे वो सिंपल पानी है या कोई म्यूसिनस लिक्विड है या कोई चॉकलेट सिस्ट का मटेरियल है, उसको सक्शन द्वारा उसको बाहर शरीर से निकाल दिया जाता है। उसके बाद एक बहुत छोटी सी एक सिस्ट वॉल बचती है जिसको हम वो दूरबीन की जो छेद है उसमें से ही बाहर निकाल दिया जाता है और जो ओवरी है उसको दोबारा से अपने नॉर्मल शेप में आने के लिए कई बार उसको सिला जाता है, कई बार नहीं भी सिला जाता है अगर उसमें ब्लीडिंग ना हो रही हो। इस प्रक्रिया में साधारणतः अगर ये एंडोमेट्रियोसिस सीवियर एंडोमेट्रियोसिस नहीं है और कैंसरस नहीं है तो इस सर्जरी में ज़्यादातर हाफ एन आवर टू 1 आवर का समय लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी बड़ी इसमें गांठ है। मरीज़ को अपने रूटीन काम शुरू करने में बहुत जल्दी वो अपने रूटीन काम कर सकता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद वो 3 से 4 घंटे में उनका लिक्विड्स लेना, फिर अगले 2-3 घंटे में सॉफ्ट डाइट शुरू करना, सेम डे और या फिर दूसरे दिन सुबह तक पेशेंट का डिस्चार्ज हो सकता है और पेशेंट अपने नॉर्मल दिनचर्या में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद बहुत जल्दी वापस चला जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस विषय में और भी कोई जानकारी की ज़रूरत हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।